हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय ध्वज। इसके बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आपका चैप्टर 9 है ये। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान रूप में कब स्वीकृत किया गया, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृत करने से पहले किन किन बिंदुओं पर गहन विचार विमर्श हुआ था, या फिर भारत के राष्ट्रीय ध्वज की संरचना का प्रतीकात्मक विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन कैसे भी आए, आपको अपने ध्वज के बारे में लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए जब आप अपनी उसमें एग्ज़ाम कॉपी में लिखेंगे तो सबसे पहले आप ये बताएंगे हमारे राष्ट्रीय ध्वज के विकास। 3 बार हमारा ध्वज बदला गया है। प्रथम चरण यानी कि पहला 1906 में, दूसरा 1921 में और तीसरा जो लास्ट था हमारा 1947 में। इन तीनों को आप अलग अलग नीचे ऊपर नीचे की लाइन में लिखेंगे ताकि अच्छे से जो है ना हाईलाइट हो सके। प्रथम 1906, दूसरा 1921, तीसरा 1947 जो हमारा है। ध्वज का नाम है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। इसको हम दूसरे नाम से किस नाम से बुलाते हैं? तिरंगा। तिरंगा भी कहते हैं हम इसको। ध्वज का आकार, इसका जो हमारा जो झंडा है उसका साइज़ क्या है? साइज़ है इसका 3:2, यानी कि लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर। हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है जो मैं आपको बता रही हूँ, और आपको आंसर में भी दिखाई देगी ये। पहले हमने बता दिया कि कौन कौन से सन में हुआ, 3 बार हुआ। फिर अब जो हमारा करंट में जो फ्लैग है उसके बारे में बताएंगे कि हमारे झंडे की लंबाई चौड़ाई इतनी है। फिर उसके कलर के बारे में बताएंगे। रंग संयोजन, 3 समान अनुपात की पट्टियाँ, यानी कि जो हमारा झंडा है उसमें 3 अनुपात मतलब 3 पट्टियाँ हैं समान आकार की, यानी कि सबका तीनों का साइज़ एक ही है। ऊपर केसरी रंग जो सबसे पहली है, उसका कौन सा रंग है? केसरी रंग। मध्य में सफ़ेद, यानी कि जो बीच की जो पट्टी है वो सफ़ेद रंग की है, और उस पर क्या है? गहरे नीले रंग से बना 24 तिल्लियों वाला अशोक चक्र। इस लाइन को अच्छे से याद कर लेना। पहली जो पट्टी है केसरी रंग की है, नारंगी मत लिख देना, केसरी ही लिखना है। मध्य सफ़ेद, जिस पर गहरे नीले रंग से 24 तिल्लियों वाला एक अशोक चक्र बना है। फिर उसके बाद लास्ट वाली जो पट्टी है नीचे वाली हरे रंग की पट्टी है। ठीक है, अब हमने अपने झंडे के बारे में ये सारी चीज़ें हाईलाइट कर दी। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, विवरण। भारत का गौरव तथा अंतर्राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, यानी कि जो हमारा भारत का जो झंडा है वो हमारा भारत का गौरव है, और अंतर्राष्ट्रीय पहचान और जितने भी देश हैं उसमें अपनी एक पहचान बनाए हुए है हमारा ध्वज, जिसको क्या कह के हम बुलाते हैं? तिरंगा। इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तिरंगे को 3 रंगों की पट्टियों से बनाया गया है। तिरंगे की ऊपर वाली पट्टी पर केसरी रंग, मध्य में सफ़ेद व नीचे की पट्टी पर गहरा रंग, सफ़ेद वाली पट्टी पर नीले रंग से बना 24 तिल्लियों वाला अशोक चक्र, और यह चक्र चौड़ाई के बराबर, यानी कि जो चक्र बना हुआ है सफ़ेद पट्टी पर ये बिल्कुल उसी के आकार का बना हुआ है। जितनी चौड़ी पट्टी है उतना ही चौड़ा है ये चक्र, के बराबर बना है। इस अशोक चक्र को सारनाथ स्तंभ के सिंह शीश से लिया गया है, जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, सिंह शीश वाला। राष्ट्रीय देखो ये वाला जो पैराग्राफ मैंने अभी पढ़ा है ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसमें सारी चीज़ें रंग वंग के बारे में। इसके राष्ट्रीय ध्वज के रंगों का एक प्रतीकात्मक अर्थ भी है। प्रतीकात्मक अर्थ मतलब ये जो पट्टियाँ हैं इनका एक अर्थ भी है, ऐसे नहीं ले ली गई है कहीं से भी और नारंगी का रंग दे दिया है सफ़ेद, इनका एक मीनिंग है। केसरी रंग साहस व बलिदान का प्रतीक है। ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादातर किसी बच्चे को पता नहीं होती हैं, लेकिन ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए। केसरी रंग हमारा किसका प्रतीक है? बलिदान का, कि हमें अपने देश के प्रति बलिदान होना चाहिए या बहुत सारी कुर्बानी देनी चाहिए यदि
हमारे देश को ज़रूरत है तो हमें अपना बलिदान देना चाहिए। सफ़ेद रंग सत्य व शांति का, यानी कि हमेशा सच बोलना चाहिए, शांति होनी चाहिए, हमारे देश में लड़ाई नहीं होनी चाहिए का प्रतीक है। हरा रंग समृद्धि व खुशहाली, खाली खुशहाली भी लिख सकते हैं, खुशहाली का प्रतीक है, यानी सबको खुश रहने का हक है। खुशहाली, लड़ाई नहीं होगी तो सब जगह खुशहाली ही फैलेगी। अशोक चक्र, इसका अर्थ है 24 घंटे धर्म के मार्ग पर निरंतर और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना तथा देश के विकास को ऊंचाइयों पर पहुंचाना। 24 तिल्ली ही क्यों बनी है? क्योंकि हमारे पूरे दिन में 24 तिल्लियाँ होती हैं और इसका अर्थ है कि 24 घंटे हमें निरंतर कार्य करते रहना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, प्रगति के पथ पर चलना चाहिए, विकास को ऊंचाइयों की ओर बढ़ाना चाहिए। चक्र की 24 तिल्लियाँ 24 घंटे को दर्शाती हैं। ठीक है, जो 24 तिल्लियाँ हैं वो 24 घंटे को दर्शाती हैं। अब ये सारी चीज़ें हो गई, हमारा सारा एक्सप्लेन हो गया जो हमारा करंटली जो फ्लैग है। अब जो इससे पहले जो हमारे फ्लैग बने थे उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास, इसका विकास कैसे हुआ, मतलब पहले कौन सा बना फिर इसके बाद दूसरा कौन सा बना। 24 जुलाई यानी कि 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में भारत के लोगों की भावनाओं, राजनीतिक व सामाजिक आकांक्षाओं व आंदोलनकारियों की चाहतों को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति दी गई थी। ये जो हमारा अब फ्लैग है इसको 22 जुलाई को 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकृति मिली थी। 15 अगस्त को जब स्वतंत्र हुआ तो राष्ट्रीय ध्वज को दिल्ली के लाल किले, यानी ये सबसे पहली बार ये कहाँ फैलाया गया था, ये दिल्ली के लाल किले में फैलाया गया था। तभी से तिरंगे को विभिन्न अवसरों पर फैलाने की परंपरा चली आ रही है, परंतु इस तिरंगे के पीछे एक लंबा इतिहास है जो इस प्रकार है, यानी कि अब जो इसका इतिहास है वो इस प्रकार है। सबसे पहला ध्वज, यानी कि जो हमारा पहला ध्वज है वो कौन से सन में बना था और कैसे बना था। सन 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। इसके विरुद्ध क्रांतिकारियों ने आंदोलन किया। कलकत्ता के पारसी बागान पार्क में 7 अगस्त 1906 ईस्वी को कांग्रेस की सभा का आयोजन किया गया। वहीं पर पहला ध्वज फहराया गया था। यह ध्वज 3 रंगों का था। देखो, आपको ये जो मैंने अभी आपको समझाई है इसमें से आप शुरू की लाइन ले लीजिए। सन 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था और सन 1906 ईस्वी को कांग्रेस की सभा का आयोजन किया, वहीं पर ये ध्वज फैलाया गया था सबसे पहले वाला। यह ध्वज 3 रंगों का था। अब हमें इसके बारे में बताना है कि ये कैसा था। 3 रंगों का था। सबसे ऊपर हरा रंग जिस पर 8 कमल के फूल एक कतार में एक लाइन में। कैसे रंग की पट्टी थी ऊपर वाली? हरे रंग की। हरे रंग की पट्टी पर सफ़ेद रंग के 8 कमल के फूल एक ही कतार में बनाए गए थे। बीच में पीले रंग की पट्टी थी जिस पर वंदे मातरम लिखा था और नीचे लाल रंग की पट्टी पर सफ़ेद रंग से बाईं ओर सूर्य तथा दाईं ओर आधा चंद्रमा बना हुआ था जिसके ऊपर एक सितारा भी बना था। देखो, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको। जो पहला झंडा था हमारा 1906 में बना था,
उसको एक्सप्लेन करना है कैसे। जो ऊपर की जो पट्टी थी वो कैसी थी, हमारी हरे रंग की पट्टी थी, जिस पर 8 जो है ना कमल के फूल बने हुए थे वाइट कलर से एक ही लाइन में। जो बीच वाली पट्टी थी उसमें वो पीले रंग की थी, उस पर वंदे मातरम लिखा था। जो उसके नीचे की पट्टी थी लास्ट वाली वो लाल रंग की थी, उस पर सफ़ेद रंग से एक तरफ वो सूर्य बना हुआ था और एक तरफ आधा चांद, और आधे चांद के ऊपर एक सितारा बना हुआ था वाइट कलर से। ठीक, ये तो अब हमारा हो गया फर्स्ट जो है हमारा झंडा। अब दूसरे झंडे के बारे में बताएंगे। दूसरा झंडा आंध्र प्रदेश के एक उत्साही युवक पिंगली वकैया ने बनाकर मोहनदास करमचंद गांधी को सौंपा था। तो जो दूसरा झंडा है ये किसने बनाया था? आंध्र प्रदेश के एक युवक ने बनाया था। नाम आपको याद रहता है तो ठीक, नहीं तो आप ये लिख देना, ये आंध्र प्रदेश के एक युवक ने बनाया था और बनाकर किसको दिया? मोहनदास करमचंद गांधी को सौंप दिया। ध्वज सन 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन में तैयार किया गया। ये जो ध्वज दिया था इसको तैयार किया गया था कब? 1921 में ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन में तैयार किया गया। इस ध्वज में समान अनुपात की, अब हमें इसका एक्सप्लेन करना है कि ये कैसा था। इसमें भी 3 पट्टियाँ थी। सबसे ऊपर वाली सफ़ेद रंग की पट्टी थी, मध्य में हरा, सबसे नीचे लाल रंग, यानी कि सबसे ऊपर वाली पट्टी सफ़ेद रंग की, उस बीच वाली हरे रंग की और नीचे वाली लाल रंग की। ध्वज के मध्य में, ध्वज का जो मध्य यानी कि बीच वाली जो पट्टी है उस पर क्या बना हुआ था? गांधी जी का चरखा बना हुआ था। हरा रंग मुस्लिम समुदाय का प्रतीक होता है। ये जो ग्रीन कलर होता है, डार्क ग्रीन, ये किसका प्रतीक है? ये मुस्लिम समुदाय का प्रतीक माना जाता है इसको। तो लाल रंग हिंदुओं का, जबकि चरखा क्रांतिकारियों का। मतलब ये चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन की है कि जो हरा रंग है वो मुस्लिम समुदाय को प्रतीक है और जो लाल रंग है वो हिंदुओं का, और चरखा जो है क्रांतिकारियों का प्रतीक है। गांधी जी ने इस ध्वज को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की, मतलब वो देखकर खुश तो हो गए और साथ ही ध्वज में बदलाव करने की सलाह दी। मतलब जब कोई कुछ चीज़ बनाता है तो उसे देखकर ऐसे एकदम से तो कहा नहीं जाता कि अच्छा नहीं बन रहा है, तो इसलिए गांधी जी उसे देखकर खुश तो हुए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने उसमें थोड़े से परिवर्तन करने को भी कहा। गांधी जी द्वारा स्वीकृत यह ध्वज भारतीय कांग्रेस के विभिन्न अवसरों पर फहराया जाने लगा। इसमें कुछ परिवर्तन किया होगा उन्होंने, और ये जो ध्वज जो है अवसरों, जैसे सरकारी काम होते हैं तो उसमें फैलाया जाने लगा। परंतु अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस ध्वज को औपचारिक मान्यता नहीं दी। ये ध्वज जो है फैलाया तो जाने लगा, लेकिन इसको मान्यता प्राप्त नहीं हुई भारत की तरफ से। जब तक मान्यता दी गई, जब तक भारतीय संविधान सभा ने एक नए प्रारूप, नया ध्वज को स्वीकृति प्रदान की। एक बार फिर से बताती हूँ इस लाइन को। परंतु अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस ध्वज को औपचारिक मान्यता नहीं दी। केवल तब तक मान्यता दी गई जब तक भारतीय अधिवेशन सभा ने एक नया ध्वज नहीं बना लिया। मतलब इन्होंने जब तक मान्यता दी थी उसको, जब तक एक नया झंडा नहीं बन जाता ना, तब तक आप इस झंडे को फहरा सकते हो। जब नया झंडा बन जाएगा तब इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब तीनों झंडे के बारे में मैंने आपको बता दिया है, पहले वाला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। आपको जो पहले वाला है उसको तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है, और जो दूसरा और तीसरा है उसकी मेन चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसका रंग कैसा था, उसमें भी तीन पट्टियाँ तो सब में ही हैं। एक में सफ़ेद रंग के कमल के फूल है, एक में चरखा है। इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे, और जब एक्सप्लेन करेंगे तो हेडिंग ज़रूर डालेंगे कि ये पहला ध्वज है, ये दूसरा ध्वज है, और ये हमारा अब जो चल रहा है वो वाला ध्वज है जिसको हम तिरंगा कहते हैं। तो ठीक है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने ये वाला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं कुछ भी क्वेरीज हैं
तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताएं। ठीक है, बाय।